गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशंस एंड फॉर्मूले डिस्कस किए थे और मैंने एक न्यूमेरिकल आपको करवाया था जिसमें मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी तीनों चीज़ें मैंने इकट्ठे सॉल्व करवाई थी। आज फर्दर हम और सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जिनसे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी और बाकी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकेंगे क्योंकि इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल पेपर में आता है। तो आज पहला क्वेश्चन है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 30 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। अब देखें बेटा, ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व किया है तो जिस चीज़ को पानी में डिसॉल्व करोगे दैट इज सॉल्यूट। ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट। पानी क्या है? सॉल्वेंट। जिस चीज़ का सॉल्यूशन होगा बेटा वही सॉल्यूट होगा। ग्लूकोज का सॉल्यूशन है तो ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट। ग्लूकोज का मास आपको दे रखा है 2.82 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का दे रखा है 180, पानी का मास दे रखा है 30 ग्राम और आपने मोलैलिटी निकालनी है। तो अगर आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला याद हो कि मोलैलिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, उसको मैं WB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। B मैं सॉल्यूट के लिए लूँगी, A मैं सॉल्वेंट के लिए लूँगी, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ठीक है। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास को आप नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, तो ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे निकाले, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास दे रखा है 2.82, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 180, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके आपके पास ये आ गया 2.82 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000। वेट ऑफ वाटर कितना दे रखा है 30, तो मोलैलिटी आपके पास आ गई मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मोलैलिटी जो है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपके पास आ गई मोलैलिटी। अब सेकंड चीज़ आपने निकालनी है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेटा जिस चीज़ का आप निकालना है, सपोज आपने ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स प्लस पानी के नंबर ऑफ मोल्स, दो ही तो चीज़ें ग्लूकोज और पानी। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल प्लस पानी के नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल दिए नहीं होते, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो ग्लूकोज का मास डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास। पानी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो पानी का मास डिवाइडेड बाय पानी का मॉलिक्यूलर मास। तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स ये आ गए, पानी के नंबर ऑफ मोल्स ये आ गए, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय ग्लूकोज प्लस पानी के नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। नेक्स्ट आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है। अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब ग्लूकोज प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह से ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएगा और वाटर का नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं B जो है B वर्ड लूँगी सॉल्यूट के लिए बेटा, और अगर मैं A यूज़ कर रही हूँ तो वो मैं सॉल्वेंट के लिए यूज़ करूँगी, ओके। B जो है मैं सॉल्यूट के लिए यूज़ करूँगी और A जो है मैं सॉल्वेंट के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास। जब भी परसेंटेज बाय मास दे रखा हो उसका मतलब होता है 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। जितनी भी परसेंट दे रखी हो, अगर 50% होता तो 50 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसकी 10% बाय मास है। 10% बाय मास का मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास हो गया 10 ग्राम, सॉल्यूशन का मास हो गया 100 ग्राम। सॉल्वेंट पानी का मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दो, आपके पास हो जाएगा 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट आपके पास हो गया 10 ग्राम, क्योंकि ग्लूकोज का सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट कौन होगा, ग्लूकोज। सॉल्यूशन परसेंटेज है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है और पानी का मास है 90 ग्राम। अब आपने निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालनी है और मोलैलिटी भी निकालनी है, ठीक है। तो अगर आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला याद हो तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो ग्लूकोज का मास है 10 ग्राम, मोलर मास है 180, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.0556 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर कितना है 90 इनटू 1000, ये आ गई मोलैलिटी।
जब आपने मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ग्लूकोज के मोल्स कैसे निकलेंगे, 10/180 मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 0.0556 ग्लूकोज के मोल्स आ जाएंगे। लेकिन अब इसमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा बिकॉज आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। आपको क्वेश्चन में डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है 1.2 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो अगर आपको डेंसिटी दे रखी है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है 100 ग्राम होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.20 दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 83.3। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज इतने आ जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना आ जाएगा इंटू 1000, आपके पास आ जाएगी मोलैरिटी। तो इस तरह से आप मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी के क्वेश्चन और मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें बेटा। ओके, थैंक यू।